आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों में से एक श्री राम जन्मभूमि के गौरवशाली इतिहास एवं उसके बाद विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मंदिर को ध्वस्त किया जाना एवं लगभग 500 सालों के संघर्षों के बाद भारत को प्राप्त होने वाले एक गौरवशाली या अभूतपूर्व विजय की आज मैं आप लोगों को बताऊंगा श्री राम जन्मभूमि श्री राम मंदिर की कहानी आदि से लेके अनंत तक। मैं श्याम शुक्ला और आप देख रहे हैं लॉकडाउन स्टडी। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्त मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा है। यहीं पर प्रभु श्री राम का महाराजा दशरथ के महल में जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य एवं रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ साल के लिए उजाड़ सी हो गई, परंतु उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसे ही था। भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व रहा। आखिरी राजा महाराजा वृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या पुनः उजाड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि लगभग 100 ईस्वी पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते हुए अयोध्या पहुंचे। थकान होने के कारण वो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे सेना सहित विश्राम करने लगे। तब उन्हें पास के योगी एवं संतों की कृपा से ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद अन्य राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र शुंग का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया तथा उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का वर्णन है। इसके बाद 11वीं से 12वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद ने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया था। चंदावर के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद अगर आगे की हम चर्चा करते हैं तो भारतवर्ष में आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 15वीं सदी तक वे राम मंदिर तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के समय भी यह मंदिर मौजूद था। 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और अंततः 1527-28 ईस्वी में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई, जो 1992 तक विद्यमान रही। इतिहासकारों के अनुसार जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय एक स्थानीय राजा भीटी के राजा महताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा।
कई दिनों तक युद्ध चला और हजारों सैनिक शहीद हुए। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ क्रमांक 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान पर सफल हुआ। तो आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर तोड़ने के लिए और उसे बचाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं, और यह विवाद और यह संघर्ष 1500-1600 ईस्वी से लगातार चला आ रहा है। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत के स्थित मंदिर, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, या अन्य मंदिर जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हैं, उन पर लगातार आक्रमण किए गए और लगातार धन संपत्ति लूटी गई। मंदिरों में अपार धन संपत्ति थी, वो लूट ली गई। आगे इस कहानी में बढ़ते हैं। उसके बाद 1853 में अंग्रेजों के शासन में पहली बार हिंसा हुई तथा विवाद के बाद 1859 में ब्रिटिश शासकों ने इस मंदिर के परिसर में बाड़ लगा दी। चारों तरफ से क्या कर दिया गया? फेंसिंग कर दी गई। भीतरी स्थल में मुसलमानों को और बाहरी स्थल में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी गई थी। 1947 में भारत तो आजाद हो गया, लेकिन यह जो विवाद है और ये समस्या है, ये लगातार बनी रही और इसके साथ ही भारत को आजादी मिली थी। 1949 ईस्वी में मस्जिद के अंदर भगवान रामलला की मूर्तियां पाई गई। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि यह मूर्तियां हिंदू पक्षकारों ने वहां पे रखवाई थी। इसके बाद यह विवाद बढ़ा और दोनों पक्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों पक्षों ने यह मुकदमा अदालत में दायर कर दिया और सरकार ने भी इस स्थल को विवादित स्थल घोषित करके इस पर ताला जड़ दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने हेतु तथा वहां मंदिर निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित जगह से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का भी गठन किया। 30 अक्टूबर 1990 को भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। इस दिन हजारों राम भक्तों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया और विवाद ढांचे के ऊपर चढ़कर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 मतलब अगले 2 दिनों के बाद ही 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह सरकार, तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी और सरयू नदी का तट राम भक्तों की लाशों से पट गया। इसके बाद 1991 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इसके अगले साल दिसंबर 1992 में लाखों राम भक्त कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे तथा उन्होंने वहां पहुंचकर दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को वहां से गिरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश भर में दंगे फैल गए और अराजकता के समान ही पूरा माहौल पूरे देश भर में हो गया। सन 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित स्थल की मालिकाने हक की सुनवाई शुरू कर दी। 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को निर्मोही अखाड़ा, रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों के पक्षकार थे के बीच बराबर बांटे जाने का फैसला सुना दिया। मतलब विवादित जमीन को 3 भागों में बराबर बराबर बांट देने का जो फैसला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में ही सुना लिया था। इस फैसले से हिंदू पक्षकार तथा मुस्लिम पक्षकार दोनों ने असंतुष्टि जाहिर की और दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया, रोक लगा दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस विवाद की सुनवाई करता रहा और बीच में कुछ समय के लिए मध्यस्थता के जरिए भी इस सुनवाई या इस विवाद का जो फैसला करने का निर्णय किया गया था, लेकिन मध्यस्थता करने की जो कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी वह भी सफल साबित नहीं हुई।
अंत में 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू की। 6 अगस्त 2019 से नियमित सुनवाई करते हुए 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता में संविधान पीठ के 5 जजों ने एक मत से फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनेगा, जिसके लिए 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जो कि मंदिर बनाने के तौर तरीकों को तय करेगा। साथ ही मुस्लिम पक्षकार को मस्जिद के लिए 5 एकड़ की जमीन अन्य स्थान पर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस घोषणा के बाद ही जिसमें कहा गया 3 महीने के अंदर राम जन्मभूमि के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया जाएगा, तो 5 फरवरी सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का ऐलान कर दिया। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र रखा गया है, जिसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। अब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। नगर को सजाया जा रहा है, मरम्मत, रंग रोगन और सौंदर्यीकरण का कार्य भी अंतिम चरण में है। पीएम मोदी इस वक्त 21 किलो वजन के चांदी के ईंट को भी प्रतीकात्मक रूप से भेंट करेंगे। तो अगर देखा जाए 1950 में हुए सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद यह दूसरा अवसर है जब भारत की सांस्कृतिक धरोहर का इतने बड़े आयोजन व मान सम्मान के साथ पुनः स्थापित किया जा रहा है। यह भारत के लिए अभूतपूर्व सांस्कृतिक विजय है। इस शुभ दिन के लिए हमारे पूर्वजों तथा उन असंख्य हिंदुओं जिन्होंने इस कार्य के लिए बलिदान दिया है, उन सभी को श्रद्धांजलि। धन्यवाद। जय श्री राम। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।